कि इससे पहले भी जो मैंने फिल्म बनाई थी गांधी माय फादर, वो भी उसी तरीके से सोचा था कि जो कहानी हो, तो कहानी ही जो है वो मुझे प्रेरित करती है कि मैं उसकी फिल्म बनाऊँ। कौन सा एक्टर होगा, क्या होगा, वो मेरे लिए बाद में आता है। पहले ये है कि कुछ कहने के लिए है और कोई कहानी है तो ही हम फिल्म बनाएं। तो इसीलिए उसी तरीके से मैं काम करता हूँ और उसी तरीके से ये फिल्म बनाई है। मुझे जब ये जो कहानी बताई गई थी, जो सत्य घटना पर आधारित है ये, तो जब मुझे वो एक पार्टी में मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ था कुछ साल पहले, तो वो सुनकर मैं बहुत ही बहुत इंस्पायर हो गया। मुझे लगा कि इस कहानी में शायद हिंदुस्तान की कहानी छुपी है, कि जो हिंदुस्तान की कहानी है वो शायद इस छोटी सी कहानी में सब आपको पता चलता है कि इस देश का क्या है। और इसीलिए हमने इस इलेक्शन के टाइम पर ही चुना है कि देश में क्या होता है, जो बड़ा तमाशा आने वाला है उसके साथ साथ जो तमाशा है सही वो भी लोगों को दिखाया जाए। तो उसी को लेकर हमने कहानी क्या थी? कहानी वही थी कि इसमें एक आदमी है जो अपना उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको लेकर क्या हंगामा होता है, और जब आपको पता चलता है वो कौन है तो आप स्तब्ध हो जाएंगे। वो आपने बताइए। वो कैसे बताएंगे? देखिए, इसमें सतीश कौशिक है, इसमें तन्वी आज़मी भी है और बहुत सारे हैं। इस फिल्म को बहुत सारे किरदार ड्राइव करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है ये सबको ड्राइव करती है। और मेरा ये मानना है कि हम चाहे मैं प्ले करूं या अब फ़िलहाल एक टेलीविज़न सीरियल कर रहा हूं मैं जिसका नाम है मैं कुछ भी कर सकती हूं, तो जो कुछ भी हो उसके पीछे दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि उसमें कहानी हो, कोई मुद्दा हो, और कुछ ऐसी बात है जो हम लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। और जब तक ये बात नहीं होती है तब तक लगता है कि उसमें शायद एक खोखलापन होता है। तो उसी बात को लेकर हमने ये जो फिल्म बनाई, इसमें किरदार हैं, बहुत सारे किरदार हैं, एंड जो मेन थीम है इसका, जो बात को लेकर हम चलते हैं, वो इस फिल्म को जो है आगे ड्राइव करता है। और ये कहानी एक सटायर है, व्यंग के उसमें हमने लिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अलग अलग ज़रियों का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। व्यंग जो है हमारे लिटरेचर में तो बहुत आता है, लेकिन कहानियों में व्यंग से ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ आती हैं उसमें, तो हमने व्यंग का इस्तेमाल किया है इसमें। और व्यंग से लेकर, और दूसरी बात ये कि हमारा जो समाज है, जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग है। उस पर व्यंग करने की कोई ज़रूरत लगती नहीं है। उस सच्चाई को आप सामने लाइए और आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा मजाकिया और जो हमने कहा है इसमें इम्पॉसिबल इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो इनक्रेडिबल इंडिया एक जगह पर है, बट इम्पॉसिबल इंडिया वो बहुत ही पावरफुल है। तो उसी को लेकर फिल्म। हाँ, नहीं, ये इलेक्शन को देखकर फिल्म नहीं बनाई, लेकिन इलेक्शन पर रिलीज़ करना हमने तय किया था। जहाँ तक कि इसके पैसे और दिन का सवाल है, ये थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, ये हम अभी नहीं बता सकते। आपके हिसाब से क्या लगता है फिल्म कितने दिनों में बनी होगी? आप बताइए, आप इतनी सारी फिल्में देखती हैं, कितना दिन लगा होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने, हाँ, लेकिन इस पर मैं अभी नहीं बात। इसी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन आई मेड माय फर्स्ट फिल्म गांधी माय फादर, आई वाज okay, I'll repeat again, don't worry. We'll start all over again. About the religious and whether this one is going to hurt the religious sentiments. Let me tell you, there are two ways I look at my work. That when I did Gandhi, my father, I was extremely responsible in the sense that I was very careful about many things, and because for me the dignity and the idea of Gandhi is bigger than anything else, and yet I wanted to tell a compelling story. The same question was asked to me at that time, that are you treading, because I was dealing with a personal life of an icon, right? And then I wasn't holding myself back on that. So I am very clear is that I don't do it to insult anybody, I don't do it to provoke anybody, but however I do find is that religion can insult me and I'm fine. But when I say something about religion, it seems like it's insulting, and I think we need to grow up. Okay? And so be it. If something hurts somebody, if it is a truth should hurt. And I'm fine with that. As long as I'm not speaking a lie, as long as I'm not deliberately trying to denigrate, but if your religious ideas or some of the extremist ideas of religion are hurtful, it's hurtful to me. So I would like to give back something. And I don't know about eyebrow. I've just in India, religion is a big thing. I mean, people are very sensitive.
No, they are very sensitive to religion. I think this one sensitizes to you about religion in the real sense. But religion is one aspect of this film. I mean, basically, it's just the bizarre nature of our society that one little incident could turn into such a huge thing. I mean, that's the point of this film. It's just religion is, of course, one part of it, but however, it's a social, political kind of, bizarre nature of our society is what been explored in this film. ये देखिए, हमारा ऐसा, अगेन मैं मेरी पुरानी फिल्म पर ले जाता हूँ कि गांधी माय फादर पे, कि हमने और हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम कुछ मर्यादाओं का पालन करते हैं. हम ये थोड़ी कर रहे हैं, ये फिल्म उसके लिए थोड़ी बनाई गई थी कि भाई अपना इसको लेकर हम कुछ वो करेंगे. ऐसा तो नहीं है. टाइम हमारा था, बिल्कुल हम करने वाले थे अपना इलेक्शन के वक्त, क्योंकि इसके मुद्दे ऐसे हैं. लेकिन ये फिल्म उस तरीके से नहीं बनाई जाती है, वो अलग बात होती है. हम जा रहे हैं कि ये एक बात जो है, ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये मुद्दे सामने लाए जाए और उसको एक अच्छे तरीके से, एक कथा में, एक कहानी में. और अगर आप हमारे जो बड़े बड़े यंग लेखक हैं, राइटर्स, अगर उनका भी आप काम देखें तो आपको दिखेगा कि उसमें है. और टेलीविज़न चैनल्स पे भी लोग मजाक उड़ाते हैं, सब करते हैं वैसा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है. हालांकि मैं इस बात को मैं समझता हूँ कि आजकल छोटी सी बात लेकर जो है लोग करते हैं, लेकिन अपने एजेंडा के लोग करें उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है. हमने तो जो कहना था हमने कहा है. अब उसको लेकर हम टारगेट बने क्या बने, वो तो आई थिंक माइंडसेट तो हम जब भी काम करेंगे, चाहे मैं थिएटर में करता हूँ या मैं इसमें करता हूँ, तो ये तो हमारा रेगुलर होते रहता है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी को, हिंदुस्तान इतना विविध है, इतना डाइवर्स है कि एक बात आपकी यहाँ से ट्रांसलेट होते होते दूसरी जगह पर पहुँचते ही वो अपने आप में अलग बन जाती है. तो ये बात तो जब हिंदुस्तान में रहें तो ये इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि जो भी है सच जो है वो रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा कभी. तो किसी को एक सच यहाँ लगेगा तो उसका पूरा स्वरूप चेंज होकर कहीं और दूसरा लगेगा. तो ये हिंदुस्तान की सच्चाई है और सच्चाई के लिए तैयार है. तो आप देखेंगे पूरी फिल्म तो पता चलेगा आपको कि दोनों का अच्छा बैलेंस किया है, बट सटायर बेसिक है. ये कॉमेडी का एक सेंस समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कॉमेडी जो होती है वो केले के छिलके पर उतर जो है लोग गिर जाते हैं, वो कॉमेडी समझते हैं. कॉमेडी वो नहीं है. कॉमेडी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा गहरा एक ड्रामेटर्जिकल कॉन्सेप्ट है उसमें. तो ये समझना कि सिर्फ कॉमेडी जो है वो उसमें लोगों को नहीं, एक्चुअली हर कॉमेडी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सत्य रहता है. इनफैक्ट कॉमेडी में ज़्यादा रहता है. तो उसमें ये कॉमेडी है, सेटायर के फॉर्म में है. ऑफ कोर्स आप हंसेंगे भी, लेकिन ये उस तरीके की कॉमेडी नहीं है कि भाई कोई बेवकूफ़ियाँ कर रहा है या कोई ऐसा नहीं है. इसमें एक जो कथा है हमारी, उसी को लेकर हमने उन सारी चीज़ों को डाला. अच्छा, आपने इलेक्शन का टाइम चुना रिलीज के लिए, इससे आपको एक फ़ायदा ये भी होगा, तमाम पार्टियाँ आप पर आक्रमण नहीं भी करेंगी क्योंकि उनको लगा हम एक्सपोज होंगे. अब वो तो उन पर देखिए, पॉलिटिकल और पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं इस पर अभी तक तो मैं नहीं समझ पाया हूँ और ना ही मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ. वो करना चाहें जो करें, वो तो उनके खुद के संस्कार आपके सामने आ जाएंगे, तो वो अपने संस्कार दिखाएंगे फिल्म देखकर. तो दिखाएंगे, हम देखेंगे, तमाशा ही है ना, तो देखेंगे उनका वो क्या करेंगे इसका. Theatre, because fundamentally I love doing theatre, and secondly there had to be something that was important for me to say. If I had nothing to really say, then I didn't really find it really appropriate. I think that I had stayed away from theatre for so long, and I needed to get back, and those are my roots, and that's where I enjoy a lot. And when I got this subject, and this is the one that I thought I'll pursue. So for me the options are that whatever drives me, so whether it's television, theatre, like even the television program, it's driven because it's issue based. It's based on family planning issues. So I do that. So I need to be driven by something to be able to do that. I can't do anything which is which is just for the sake of doing. I must get up in the morning and want to do it. And this film is something that I wanted to do it. I wanted to do this film more than Gandhi, my father. So that's the reason that I did this, and it took certain time. But I can assure you that now it won't take that much time. I needed to get this film out of my system. देखिए, जहाँ एक बड़े स्टार्स की फिल्म होती है तो नेचुरली उसकी पब्लिसिटी होती है, लोग देखते हैं उसको ज़्यादा, बजट भी ज़्यादा होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी फिल्मों की अहमियत नहीं है. लेकिन छोटी फिल्मों में अगर आइडिया बड़ा हो, सोच बड़ी हो, और अगर वो उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बनाया है, जिस ज़बान में आपने बनाया, ये कोई आर्ट हाउस टाइप की फ़िल्म नहीं है. ये छोटी, इसकी फ़िल्म की रनिंग लेंथ है 1 घंटे और 40 मिनट. ये लंबी फिल्म भी नहीं है, बहुत पेसी फिल्म है. इसका जो मिजाज है,
वो मिजाज बिल्कुल जो है एंटरटेनमेंट को लेकर वो चलता है। अब वो ये है कि हाँ, इसमें बड़े स्टार नहीं है तो वो कितनी पॉपुलर होगी या पहले लोगों में कितना वो होगा, इसके बारे में तो जो आपने नहीं लिया है स्टार, तो ये तय हो गया है कि इसको अलग तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। और लोग जैसे जैसे इसको देखेंगे उसमें, और जैसे जैसे इसका जो प्रमोशन शुरू होगा, क्योंकि हमें लगता है कि जिस किस्म का इसका ट्रेलर है और जिसका प्रमोशन है और जो टाइमिंग है इस वक्त जो इलेक्शन के टाइम पर, उसको लेकर लोगों में एक रुचि आएगी कि इस माहौल में इस किस्म की फिल्म आएगी तो लोगों में शायद रुचि हो। इस सवाल को मतलब उसी तरीके से, ये बड़े दुख की बात है, बहुत अच्छी फिल्में जो हमारे पीछे गुजरी, महज वो पब्लिसिटी या प्रचार के कारण वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। बट यहाँ अच्छा है कि क्योंकि इरोस इंटरनेशनल है तो इरोस की अपनी एक ताकत है और इरोस इसमें बिल्कुल कमिटेड है कि ये फिल्म को, इस एक छोटी फिल्म है हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो प्रमोशन है वो बहुत कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो ये उसका एडवांटेज है। लेकिन आपकी बात सही है कि छोटी छोटी फिल्में ऐसा होता तो है। अब ये हकीकत है, हकीकत के साथ में जूझना पड़ेगा। I think this will remain the way it is because primarily cinema on the big screen is an escapist fare. People like to go and to face reality, to face the real issues. I think that either the genre in which you make, and that's why we made a genre in satire. So if you make a genre which is of the different kind, certainly it will have a limited audience, but the fact remains that there is far more exposure. I mean, a film like Ship of Theseus, as you are talking about, has been able to make a mark despite being a very small film and a pure art house cinema and in various languages, and yet it managed to do that well. I think that whenever a film comes that connects with the audience, it may take time, but it will work. Eventually, I think that's there, and the fact is that today even you're able to release these films, that you've got a whole lot of cinema halls that are catering, and with the multiplexes, I think there is a far more play of these movies than it was some time ago. Yeah, I think that's a case where you need maybe dedicated theatres, okay, and also dedicated theatres in those kind of centers and run it at proper timings. I suppose that would be a struggle. But when you make these kind of films, you have to realize one thing, that is the struggle. That is going to be the case, and how do you overcome that? And that would be with the kind of work that you do. And I suppose the quality of your work is good. It eventually will. But to expect that you go to hit 100 crore or that, I mean, that would be just wrong. But I think within the play of the budget and within the play of the fact is that there is still a substantial audience. And you have to realize that I have a very substantial theatre audience of mine, which is much bigger than anything else, of a film. So I do have a very strong theatre audience that cuts across countries, because it's not just in India. My plays are done. And I remember once that I played my production of mine called Kuch Bhi Ho Sakta Hai, that's with Anupam Kher, his autobiography. And we were at the film festival at Goa. And you'd be surprised that in the performance, we had 6,000 people for a theatre performance. Much more than perhaps they were running in the cinema hall. So there is a huge audience base. So I'm sort of working towards my audience and plus the audience that has experienced Gandhi, my father. So there is a bit of a legacy and a bit of an audience that I do cater to, and I expect that audience will be quite substantial to overcome this film and this problem maybe. We are politically neutral. Let's be very clear. हमारा किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई आए हमारे साथ करें या करे, बिल्कुल नहीं. देयर इज उसका सवाल ही पैदा नहीं होता. क्या प्रमोशन के लिए नारे लगाएंगे? हमने प्रमोशन, देखिए प्रमोशन तो एक दिन होता है, लेकिन संस्कार we cannot sell our values for just one promotion. Let's be very clear on that. Yeah, there is no question of any compromise on that. Our film is targeted toward the politicals and political system and the political ideas of this country, which needs to wake up. So it goes across everyone. So it cannot be partisan. The moment you take part, I do have political views, but this film is politically neutral. He decided that you need an image, right? And he represents. It's not Satish Kaushik. It could be anybody else. He just represents the complete ridiculous that everything happening around. A politician is unmoved by anything. He knows कि ये तमाशा है. इसके बाद में 5 साल में we are back to doing what we do. So that's the reason that we took him as the representation of that culture. That's it. मैं ज़्यादा बता नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें. Well, जैसे रेगुलर होते डुअलिटी है.
he runs a newspaper also. He runs a newspaper which is completely different than his own political ideology. So you can understand that, and you may see many of them. इस फिल्म का ये है कि ज़्यादातर जो भी हो रहा है इसमें, ये रियल लाइफ इवेंट्स को लेकर हमने उसको पूरा का पूरा अपने हिसाब से उसको तोड़ा मोड़ा है. So when you'll see the film, you'll see so many characters, particularly the media also, you'll have a look at some of them and you will say, oh, this seems to be an incident or a character that we know. But of course, we've taken that as a reference and then thereafter played it on that.